हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसकी 5th यूनिट का आज हम यहाँ पर टॉपिक नंबर 5, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। आज हमारा जो सब्जेक्ट है या जो हमारी ये 5th यूनिट है, यहीं पर हमारी जो यूनिट या सब्जेक्ट यहीं पर एंड हो जाएगा। लास्ट क्लास है आज हमारी ये। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का मूल्यांकन और लेखांकन। तो देखो इसमें दो टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग क्या होती है। तो दोनों को वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन क्या होता है। इसमें हम इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इंडिकेट हाउ इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल द एम्प्लॉय आर टू द ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन है ये ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत कर्मचारियों के मूल्य, मतलब वैल्यू का पता किया जाता है या आकलन किया जाता है। यह बताता है कि जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने महत्वपूर्ण है और मूल्यवान है। मतलब अगर हम इजी वे में अगर इसको देखें तो एचआर वैल्यूएशन में यहाँ पर एम्प्लॉय की वैल्यू का पता किया जाता है। मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मान लो कि कोई XYZ कोई एम्प्लॉय है, ठीक, ये XYZ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना यहाँ पर वैल्यू रखता है, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में इस एम्प्लॉय के रहने से कोई बेनिफिट है, कोई प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन को, या इसके रहने या नहीं रहने से कोई यहाँ पर कहना चाहिए कि कोई नुकसान तो नहीं होता है, या एम्प्लॉय अगर रहे या ना रहे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में है तो एम्प्लॉय के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहता है तो क्या इससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। इन सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है, इसी को कहा जाता है वैल्यूएशन। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अब उस एम्प्लॉय से ऑर्गेनाइजेशन को ईयरली बहुत बेनिफिट होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल होगा। और वहीं पर एक एम्प्लॉय है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय रहेगा वो उसके लिए, मतलब कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कोई उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। वो ऑर्गेनाइजेशन में रहे या ना रहे ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही सब चीज़ें देखी जाती है, तो इसी को कहा जाता है एचआर वैल्यूएशन। ठीक, आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका। देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कंपनी ने राहुल नाम का कोई एक एम्प्लॉय है उसको रिक्रूट किया, ट्रेनिंग दिया। इसमें पूरा उसको कहना चाहिए 50,000 रुपये का खर्चा आया। किसको? कंपनी को। राहुल नाम के एम्प्लॉय पर, जो ये कंपनी है, कंपनी ने राहुल नाम के एम्प्लॉय पर कितने का खर्चा किया? 50,000 रुपये का खर्चा किया। अब राहुल यहाँ पर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस से कंपनी को ये यहाँ पर कहना चाहिए कि 5 लाख रुपए का प्रॉफिट करके देता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कंपनी है, कंपनी के लिए राहुल बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि 50,000 किसी के ऊपर खर्च कर रहे हो और वो आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, तो भाई ये वैल्यूएबल हुआ ना, ये एम्प्लॉय तो वैल्यूएबल हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? एम्प्लॉय के मूल्य का आकलन किया गया। ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि एम्प्लॉय, कोई सेल्स एम्प्लॉय है, ठीक है, सेल्स एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है ए और दूसरा एम्प्लॉय है बी। अब ये एम्प्लॉय यहाँ पर क्या कर रहा है? मंथली टारगेट कंप्लीट कर रहा है, न्यू कस्टमर्स भी लेकर के आता है, ठीक है, सारे काम इसके A1 है, ठीक है, A+ है। और जो यहीं पर बी एम्प्लॉय है ये मंथली टारगेट भी पूरे नहीं करता है, कस्टमर्स से यहाँ पर ग्रीवेंसेस भी आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर मतलब कहना चाहिए कि इसका जो वैल्यू है 0 है बिल्कुल। तो ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर जो कहना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ये, या जो कंपनी है वो यही सोचती है कि भाई कौन सा एम्प्लॉय वैल्यूएबल है, ए एम्प्लॉय वैल्यूएबल है या बी एम्प्लॉय वैल्यूएबल है। तो आप खुद समझिए कि आप कौन सा एम्प्लॉय यहाँ पर वैल्यूएबल होगा। ऑब्वियसली एम्प्लॉय ए वैल्यूएबल होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को इससे प्रॉफिट हो रहा है, अपना टारगेट पूरा कर रहा है, नए कस्टमर्स भी लेकर के आ रहा है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो इसी को कहा जाता है एचआर वैल्यूएशन। ठीक, आगे देखते हैं एचआर अकाउंटिंग। एचआर अकाउंटिंग क्या होता है? एचआर वैल्यूएशन तो हमने देख ली, एचआर अकाउंटिंग क्या होता है? एचआर अकाउंटिंग रिफर्स टू रिकॉर्डिंग
द एक्सपेंसेस इनकरेड ऑन एम्प्लॉयज एंड देयर वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट ऑन देम। मतलब HR अकाउंटिंग का अर्थ है एम्प्लॉय पर होने वाले खर्च, उनके मूल्य मतलब जो पैसे हैं में कितना पैसों का रिकॉर्ड रखा जाता है और उनकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। जैसे मान लो कि कोई यहाँ पर XYZ कोई एम्प्लॉय है, राहुल नाम का जो एम्प्लॉय था वो हमने फर्स्ट उसमें देखे कि वैल्यूएशन में। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर रवि नाम का कोई एक एम्प्लॉय है, ठीक है। इस एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट किया गया, इसको ट्रेनिंग दी गई, इसको यहाँ पर ड्रेस कोड मतलब यूनिफॉर्म दिया गया, तो इस पर कितना खर्चा हुआ, इसको कितनी सैलरी दे रहे हैं, इन सब चीज़ों पर कितना खर्चा हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसे कहा जाता है HR अकाउंटिंग, ठीक है। और HR वैल्यूएशन में क्या हो रहा था, एम्प्लॉय पर हमने कितना खर्चा किए, खर्चा तो नहीं देखा जाता उसमें। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर HR वैल्यूएशन में सिर्फ एम्प्लॉय की वैल्यू का पता किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कितनी वैल्यू है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो रहे या ना रहे इससे कितना फर्क पड़ता है, इस चीज़ को देखा जाता है। और HR अकाउंटिंग में यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो मतलब एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, दोनों में मतलब जो भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ, इस एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी ने एम्प्लॉय पर खर्चा किया है, उसके रिक्रूटमेंट पर, ट्रेनिंग पर, डेवलपमेंट पर, उसकी जो सैलरी है, उसको जो यूनिफॉर्म दे रहे हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या होता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसी को कहा जाता है HR अकाउंटिंग। बहुत ही ईजी है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर इसके जो इम्पोर्टेंस है दोनों के, HR वैल्यूएशन और अकाउंटिंग दोनों के इम्पोर्टेंस को हम साथ में डिस्कस करते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग, हेल्प मैनेजमेंट मेक बेटर HR डिसीजंस। मतलब मैनेजमेंट को बेहतर ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जो HR वैल्यूएशन है और HR अकाउंटिंग है, दोनों यहाँ पर बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। अगर HR वैल्यूएशन ना हो या अगर HR अकाउंटिंग ना हो तो यहाँ पर बेटर डिसीजन मेकिंग नहीं की जा सकती है। तो दोनों के थ्रू क्या हो रहा है, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर कि बेटर डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करते हैं। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड। मतलब यहाँ पर जो कहना चाहिए कि एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब यहाँ पर ये देखा जाता है कि किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस एम्प्लॉय में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक। इससे पता लगता है HR वैल्यूएशन से और HR अकाउंटिंग से कि किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में भी ये हेल्प करता है। फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंश्योर इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मतलब मानव संसाधनों का सही उपयोग इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। फिर है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, हेल्प्स मेजर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने में भी ये हेल्प करता है। जो HR अकाउंटिंग और वैल्यूएशन है, दोनों के थ्रू यहाँ पर रिसोर्स का सही तरीके से यूज़ भी हो रहा है। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय की, उनका वैल्यूएशन भी हो रहा है। और लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब स्किल्ड एम्प्लॉयज इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। मतलब जो स्किल्ड एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक, मतलब कहना चाहिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाने में भी हेल्प करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या थे, HR वैल्यूएशन और HR अकाउंटिंग के यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस थे। अब हम देख लेते हैं इसका कंक्लूजन। बहुत ही छोटा और बहुत ही ईजी टॉपिक था। HR valuation and accounting help organizations understand the true value of their employees and treat human resource as valuable assets. These improve decision making, employee development and organizational performance. देखो, HR valuation and accounting organization को एम्प्लॉय के वास्तविक मूल्यों को समझाने में मदद करता है, ठीक है। यह एम्प्लॉय को एक महत्वपूर्ण संपत्ति, एसेट मानकर उनके विकास, बेहतर निर्णय और संगठन की सफलता में योगदान देता है। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनी है उसका एसेट क्या है, मतलब संपत्ति क्या है, एम्प्लॉय ही है। अगर एम्प्लॉय नहीं रहेगा तो क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी वर्क कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी। तो सबसे अगर मेन अगर हम देखें कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का एसेट क्या है, तो सबसे मेन तो एम्प्लॉय ही है, ठीक। तो देखते हैं HR वैल्यूएशन में क्या है। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या
मूल्य, उसकी वैल्यू कितनी है इसको देखा जाता है, और एचआर अकाउंटिंग में यहाँ पर एम्प्लॉय पर कितना खर्च किया गया है उसका हिसाब रखा जाता है या रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। तो यही था एचआर वैल्यूएशन और एचआर अकाउंटिंग। ठीक, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।